देखिए अशोक लाहौटी जो हैं और मदन दिलवर साहब जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। हम लाहौटी साहब से बात करेंगे। आज इनकी शर्ट भी मास्क और शर्ट दोनों का कलर भी सेम नज़र आ रहा है, एक फैशन भी दिखने लगा है। लाहौटी साहब, बड़ी बात यह है कि लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है। आप भी यहाँ पर व्यवस्थाएं दिख रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है आपकी पार्टी और संगठन की? देखिए प्रशिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारी पार्टी में प्रशिक्षण पर हमेशा ही जोर रहा है, चाहे विधायकों का हो या कार्यकर्ताओं का हो। प्रशिक्षण शिविर हर वर्ष लगता है और ये राज्यसभा चुनाव से पहले तो हमेशा होता है, क्योंकि ये वोट बहुत टिपिकल होता है। उसमें वरीयता क्रमांक होती है, वरीयता क्रमांक में वोट देना होता है, बहुत लिमिटेड कॉलम होता है, कुछ सेंटीमीटर्स में सारा वो करना पड़ता है। इसलिए इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो, इस ट्रेनिंग के लिए विधायकों को आज यहाँ पर बुलाया गया है। सभी विधायक पार्टी के यहाँ पर पहुँचेंगे और सब लोग इस ट्रेनिंग में भाग लेंगे। मदन दिलावर साहब से पूछते हैं। दिलावर साहब, लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, कई दिनों से आप फायरब्रांड नेता माने जाते हैं। क्या लगता है आपको, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि आप सेंधमारी कर लेंगे बीजेपी वाले कांग्रेस में? हम सेंधमारी करना ही नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी न तो किसी को तोड़ना चाहती है, न तोड़ने का प्लान है। ये इनके घर में भगदड़ मची हुई है और इतनी भगदड़ मची हुई है कि जिसका ये अनुमान नहीं लगा सकते। आप मानते हैं कि राज्यसभा चुनाव के बाद कुछ और हो सकता है? अभी तो राज्यसभा चुनाव का ही देखना, क्योंकि कई सारे माननीय एमएलए जो कांग्रेस के हैं इस बात से परेशान हैं कि हम आतंकवादी जब मरते तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रात भर रोती है, जो पत्थरबाज मारे जाते हैं तो हम भटके हुए युवक कहते हैं, और इसलिए परेशान है, इसलिए वो उनको वोट देने वाले नहीं राजद्रोहियों को। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं कि करके तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है ऐश्वर्या। लेकिन आरएलपी के भी विधायक वहां पहुंचेंगे, उसके बाद बसें पहुंच चुकी हैं, यहां से क्राउन प्लाजा ले जाया जाएगा इन सभी विधायकों को। देख सकते हैं आप, फूल सिंह मीणा जी भी हमारे साथ हैं, बाबूलाल जी भी हैं, प्रताप जी भी हैं। प्रताप जी और दोनों विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, क्या कुछ तैयारियां जो है वो आपकी पार्टी की है और प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं आप 3 दिन के? हम तो दूसरी दफ़ा विधायक बने हैं, पार्टी ने पहले भी बताया और थोड़ा बहुत कहीं और या बता देंगे तो पार्टी बिल्कुल तैयार है और पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारा विधायक सक्रिय है। पार्टी की किस तरीके से तैयारी है? प्रशिक्षण के लिए तैयार, लगातार वहीं रहेंगे क्राउन प्लाजा में आप लोग? मैं सन 85 से विधायक हूँ और कई बार राज्यसभा के वोट डाल चुका हूँ, पर फिर भी जो माननीय सदस्य नए चुन के आए हैं उनको वोट डालने की प्रक्रिया के बारे में समझाना था। वसुंधरा जी का कार्यक्रम है आज आने का, या 18-19 को ही आएंगी? नहीं, 17 को आएंगी, कल शाम तक आएंगी। कल शाम को आने का कार्यक्रम है। बिल्कुल, अविनाश गहलोत भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। पहली बार वोट डाल रहे हैं अविनाश आप? जी सर, पहली बार। क्या कैसा, मतलब किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया है? क्योंकि लगातार राजनीति का दौर जारी है, बीजेपी अपनी बात कहती है, कांग्रेस अपनी कहती है। ना कुछ नहीं, ये तो हमारे लिए पहला सुनहरा मौका है कि हम सब लोग जब पहली बार जीत के आए हैं तो पहली बार राज्यसभा के लिए चुनाव करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसे। और मैं ये मानता हूँ कि इसमें ये बाड़ेबंदी नहीं होकर हमारे लिए नए विधायकों के प्रशिक्षण शिविर है, निश्चित रूप से हमें सीखने को मिलेगा, हमें सीखना भी चाहिए इस चीज़। आपके पास लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, क्या किस तरीके से देख रहे हो? पिछले दिनों लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कासनिया जी। मिथ्या है, कोई सत्यता नहीं है इसमें। गहलोत अपने घर से ही परेशान है, उनके घर में लड़ाई है, इस कारण से ये सब हो रहा है। बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, उनका घर जो है उसमें झगड़ा है। आज से प्रशिक्षण शुरू हो रहा है आपकी पार्टी में, आप मेवाड़ क्षेत्र से आते हैं। प्रशिक्षण के लिहाज से देखा जाए तो पार्टी की रीति नीतियों पर भी बात होगी, क्या कुछ बातचीत होने वाली है? क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि प्रशिक्षण में पीएम मोदी की योजनाओं को लेकर भी चर्चा होने वाली है? नहीं, पार्टी की मीटिंग बुलाई है विधायक दल की, और जो भी पार्टी का निर्देश मिलेगा वो सब हम उसकी पालना करेंगे। और वैसे जिस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये तो केवल कांग्रेस में ये महसूस हो गया है कि वो विवेक से भयभीत है, वरना आज 8 दिन पहले विधायकों का बाड़ाबंदी करना ये सरकार के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। जनता में मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। जनता ये देख रही, सत्ता दल वाले पहले क्यों बाड़ाबंदी में जाकर बैठ रहे हैं? हम विपक्ष में हैं, आराम से आए, पार्टी की मीटिंग में जा रहे हैं।
बिल्कुल, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष कटारिया से बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से बात हुई, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से बात हुई। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आमोद प्रमोद नहीं किया जाएगा, वहां पर सिर्फ योग और प्राणायाम किया जाएगा। तो सीधे तौर पर कांग्रेस पर तंज कसे गए, कांग्रेस पर इशारा किया गया, क्योंकि कांग्रेस में जो मनोरंजक गतिविधियां हुई है उसको लेकर राजनीतिक तौर पर राजेंद्र राठौड़ का बयान आया। तो दूसरी तरफ बयान आया प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। सतीश पूनिया ने कहा कि वहां पर 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, इस तरीके के गाने चल रहे हैं, वो भी आमोद प्रमोद पर आकर टिके, और उन्होंने कहा कि योग और प्राणायाम किया जाएगा। तो दूसरी तरफ उन्होंने पुराने दौर की बातें भी बताई कि जिस वक्त भैरव सिंह शेखावत सरकार को गिराने की कोशिश की गई, उसका जिक्र उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास जो है वो ही कुछ ऐसा रहा है। कांग्रेस पर आरोप लगाया, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बात कही। कटारिया ने अपनी तरफ से कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रशिक्षण पर फोकस करती है, प्रशिक्षण करेगी। नए विधायक हैं, 26 नए विधायकों को स्वाभाविक तौर पर प्रशिक्षण दिया जाना बेहद आवश्यक है। लेकिन ऐश्वर्य, अगर हम वोट के नजरिए से देखें तो वो आंकड़ा है ही नहीं बीजेपी के पास। सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार चौथे कैंडिडेट को क्यों उतारा गया जब आंकड़े है ही नहीं। इसी को लेकर बार बार सवाल उठा रही है कांग्रेस। देखिए, चौथे कैंडिडेट को लेकर बीजेपी लगातार ही यही कहती रही है कि उनके पास जब 51 वोट थे, 51 वोट के अलावा बाकी के जो 24 वोट थे उनको कहां डाले, बाकी के वोटों को वो अपना यूज कर सकती है। जब उन्होंने भी उस दौर में कमल मोरारका को उतारा, तो अब ये भी उतार सकते हैं। पिछली बार ही कमल मोरारका को समर्थन कांग्रेस ने दिया था, इस तरीके से उन्होंने दलील दी। उन्होंने ओंकार सिंह लखावत से जब बात की तो उन्होंने उस दौर का भी जिक्र किया जब सुशील कुमार शिंदे को भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ उतारा गया था, यानी कि कांग्रेस की तरफ से सुशील कुमार शिंदे जो थे वो प्रत्याशी थे। तो उन्होंने कहा कि अधिकार है लोकतंत्र में, उसका यूज किया जाएगा, उसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ निर्दलियों को से अप्रोच किया जा सकता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कही। तो मैं फिर कहूंगा कि यहाँ पर शुचिता जैसी बात नहीं की जा सकती, यहाँ पर राजनीति देखनी होगी, यहाँ पर कूटनीति देखनी होगी, और यहाँ देखना होगा कि फिलहाल जो दोनों पक्षों में लगातार चल रहा है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे की जानकारी लेना चाहते हैं, कि दोनों पक्षों को ही विश्वास नहीं है। कांग्रेस जो है वो भी लगातार, इसीलिए भले ही प्रशिक्षण शिविरों का नाम दिया जाए, लेकिन दोनों ही पक्षों में बिल्कुल, और इसी वजह से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा जा रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।